जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि हम बात करें एक्सरसाइज 6.6 की, तो ये ऐच्छिक प्रश्नावली है। और यहाँ अगर हम बात करें तो नीचे लिखा भी रहता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है। हालांकि केवल ऐसा लिखा गया है, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखते हैं तो हमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो मिसलिनियस एक्सरसाइज से उठाए गए प्रश्न होते हैं। मैंने आपको एक बार नहीं कई बार इस बारे में बताया है कि जब एग्जामिनर जाता है पेपर बनाने, उसको वो नीचे नहीं पढ़ता कि यह परीक्षा की दृष्टि से है कि नहीं है, ध्यान है उतर ही जाता है। तो ये ऐच्छिक प्रश्नावली से भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अक्सर करके मैंने देखा है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो ऐच्छिक से ही आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसलिए ऐच्छिक प्रश्नावली भी पढ़ना जो है वो अनिवार्य है। ठीक, तो ऐच्छिक प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ये बच्चे समझिएगा, कह रहा है कि आकृति 6.56 में, तो यदि हम बात करें तो आकृति 5.6 जो दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है बच्चे। यहाँ पर नाम है PQR। यहाँ समझिए ध्यान से सब लोग। आकृति 6.56 में PS क्या कर रहा है, PS। ये PS नाम की कोई एक रेखा है, यहाँ पर है ऐसे। ये PS करती क्या है, ये जो QPR है, PS ये जो है, ये जो QPR है, इस QPR को जो है समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांट देना। ठीक, क्या करना? बांट देना। ठीक, तो समद्विभाजक का मतलब है कि वो ये रेखा जो PS है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, इस कोण को। अब आगे हमसे कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि QS अपान SR बराबर PQ अपान PR। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये बच्चे हमने हाल में लिखा के दिया है PS कोण QPR। ये जो PS है कोण QPR का समद्विभाजक है। इसका मतलब है उज्ज्वल प्रभात कि ये QPR को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, यानी हे वाला कड़वा और हे वाला कड़वा बराबर बराबर। ठीक, तो वहाँ समझिएगा ध्यान से। कोई हमने लिखा कि दिया है PS कोण QPR का समद्विभाजक है, सिद्ध करना है QR अपान QS अपान SR बराबर PQ अपान PR। ये बच्चे यदि हम बात करें तो देखिए हमको सिद्ध क्या करना है। इसकी भुजा PQ लिया इस त्रिभुज की, और फिर इसकी भुजा SR लिया, यानी एक भुजा इस त्रिभुज की, एक भुजा इस त्रिभुज, फिर लिया है PQ सॉरी एक मिनट उल्टा ले लिया कहा हम, QS लिया, इसकी भुजा QS लिया, इसकी SR, QS अपान SR किया है। फिर इसकी भुजा PQ लिया, इसका लिया PR, PQ अपान। तो हमने देखा कि इन दो त्रिभुजों के संबंध में बात किया जा रहा है, तो हमने सोचा यदि सर्वांग दिखा दे तो काम बन जाए, सॉरी समरूप दिखा दे तो काम बन जाए। लेकिन समरूप दिखाने का हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, केवल एक कोण ही पता है, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि ये समरूप वाला नियम फेल हो गया। इसका मतलब समरूप है, तो जब समरूप नहीं दिखा सकते तो अनुपातिक बराबर दिखाना है। तो हम अनुपातिक भाग बराबर दिखाने के लिए 2 नियम जानते हैं, एक समरूपता का नियम और एक शुरुआत में पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो शेष अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है। अनुपात देखने के बाद 2 चीजें दिमाग में आती हैं, एक समरूपता, एक समांतर वाला। तो समरूपता तो फेल हो गया। इसका मतलब है कि अब किस पर काम करना पड़ेगा, समांतर पर काम करना पड़ेगा। किस पर? समांतर। तो ये बच्चे हमने देखा, हमने क्या काम किया, इस PS के समांतर एक लाइन ड्रा किया,
जिसका नाम दिया हमने RT या TR, RT या क्या नाम दिया TR। शुभम, सु अलग कह दे तो भम बन जाओ, तो बम बम मारा। ठीक, यार समझे ध्यान से, यहाँ समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, हमने इस PS के समांतर एक लाइन ड्रा किया जिसका नाम हमने दे दिया TR, और ये TR जो है इस QP को इंटर, जब हम इस PQ को लगातार बढ़ा रहे हैं तो ये TR जाकर उसको इंटरसेक्ट कर दे रहा है, काट दे रहा है। ठीक, तो हमने वही रचना कर दिया। रचना में लिखा PS के समांतर RT खींचा, RT खींचा जो बढ़ी हुई PQ को, किसको, बढ़ी हुई PQ को T पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ काटती है, T पर। तो ए बच्चे समझिएगा, क्या समझो ध्यान से। ऐसे है हमारी कुछ लाइन इस तरीके से, एग्जैक्ट नहीं होगी लेकिन मान के चलिएगा कि ऐसे होगी, ऐसे बना दे रहे हैं जल्दी। ऐसे कुछ लाइन है, यहाँ पर लिखा है T, ये मुन्ना बात ना करो, यहाँ पर T लिखा, हम इसको मिटा देते हैं थोड़े समय के लिए। तो देखो हमने रचना से लिख दिया है, ये वाला और ये वाला क्या है, समांतर है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो ये क्वेश्चन, ध्यान से। ये और ये पैरेलल हमने रचना से लिखा है, PS के समांतर RT, यानी PS और RT आपस में क्या है, समांतर है। ये मुन्ना समझेगा थोड़ा ध्यान से। हम बात करते हैं त्रिभुज QTR में, QTR में बता, इतनी बात सबको कंफर्म है कि नहीं। ये लाइन हमने रचना से पैरेलल है, तो हम लिख देंगे कि PS पैरेलल TR। ये कहाँ से बताएंगे कि भैया हमने रचना से लिखा है। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन कहा जाता है इसको, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, रचना होता है। ये बच्चे समझिएगा, हमने देखा कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, देखा पहले ही त्रिभुज रहा, अब देखा कि एक समांतर बा। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, कि अगर समांतर खींचे थे एक भुजा तो चली गई, बचा दो, एक ही बचा, एक ही, तो शेष अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, QS/SR बराबर, बता रहे जहां से काटा तो वहीं से अनुपात बनता है, जहां इंटरसेक्ट करता है वही अनुपात बनता है। तो QS/SR बराबर PQ/PT। अरे यहाँ इंटरसेक्ट कराना तो इसका रिलेशन बनेगा। हमने देखा कि सारा चीज ठीक ठाक है, QS/SR, PQ, लेकिन यहाँ PR, यहाँ PT आ गया। ये थोड़ा सा एक काम गड़बड़ कर दिया, नहीं तो यूं चुटकुए में हम लोग सिद्ध कर देते इसको। लेकिन अब PT को रिप्लेस करके PR लाना पड़ेगा। अब हमारा काम किस पर होगा, इस PT को हम रिप्लेस करके क्या ले आएंगे, PR, क्योंकि हमको PR सिद्ध करना है। तो समझिएगा, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे, ध्यान से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मैं इसको रिप्लेस करूंगा। देखो यहाँ हम कुछ नाम दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए, नंबरिंग कर देते हैं। इसको हमने माना 1, इसको 2, इसको 3 और इसको मान लिया 4। थोड़ा ध्यान से समझो, कहीं बात नहीं समझना। ये बच्चे एंगल 1 बराबर एंगल 2, कैसे दिया हमको, कहा ना PS कोड QPR का समद्विभाजक, मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, यानी ये वाला और ये वाला आपस में क्या रहेगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2, और ये हम लिख देंगे भैया ये हमको क्या किया है, ये हमको दिया है। इतनी बातें सभी को क्लियर है कि नहीं बच्चे, इतनी बातें सभी को क्लियर है, कहीं दिक्कत तो कहीं नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखा हम लोग पढ़े रहे, ठीक है, हमारे चाल मान इक्वेशन फर्स्ट, हम ये कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, और यहाँ भी बता देते हैं आपको, बताए थे जब प्रारंभ किए थे इस चैप्टर 6 को, तभी कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है
तो जो यहाँ कोण बनता है, जो यहाँ बनता है, कौन सा बनता है? एकांतर कोण बनता है ना? क्यों? क्योंकि ये पहले है इसके, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ हमने क्या नाम दिया बच्चे? देखो यहाँ नाम दिया था 1 2, यहाँ दिया था 3 और यहाँ 4 दिया था ना। वो एंगल ये देखो, एंगल यहाँ था 1, यहाँ था 4, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? नहीं सुना क्या? अरे हाँ, यहाँ 2 लिखा है, 2 एंगल 2 बराबर। देखो ऐसे, देखो ऐसे गया है ना, ये रेखा रही, ये रेखा रही, ये जा रही है, ये और ये काम कर रहा है। एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देंगे हम एकांतर कोण। एकांतर कोण इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर हम समीकरण 1 और चलो हटा जाए, ये मुन्ना समझो ध्यान से। यहाँ पर लिखा है, बात करने के लिए मना कर रहे हैं, बता दे, क्योंकि वैसे ही शोरगुल ज्यादा है और तुम बात करोगे तो और नहीं सुन पाएंगे, हमारी आवाज बात तक नहीं बोल पाएंगे। उज्ज्वल प्रभात, प्रभात मतलब होता का सुबह सुबह, और सुबह सुबह उज्जर कह दी। ध्यान से समझिएगा, ये रेखा इसके पैरेलल है और हमने ये भी पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो यहाँ कोण बनता है, जो यहाँ बनता है, वो संगत कोण बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर लिखा था 1 और यहाँ पर लिखा था 3, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? किससे? संगत कोण से। एंगल 1 बराबर एंगल 3। यहाँ रीजन दे देंगे बच्चे हम क्या? संगत कोण। संगत कोण, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3। ये बच्चे थोड़ा बात नहीं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम हमारे बात ध्यान से सुनो, इधर क्या होना चाहिए? श्रुति का लिख रही है 1 के बराबर 2 है। अगर ये 1 मान लिया हमने 20 अंश का है तो ये कितने अंश का होगा? 20 का होगा कि 40 का? 20 का बराबर है तो 20 ही होगा। ये 20, यहाँ क्या लिखा है? ये कितना होगा? 20। और ये 4 कितने का होगा? 20। और 1 कितने का था? 20। ये कितने का होगा? तो हमने दैनिक जीवन में समझा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि 1 बराबर 2 है, 2 बराबर 4 है, 1 बराबर 3 है, तो 3 और 4 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे ना। बात समझ नहीं सुनाई, हमने एग्जाम्पल लेकर समझा दिया। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, हम लिखेंगे समीकरण 1 2 और 3। समीकरण 1 2 और 3 से। ये बच्चे समीकरण 1 2 और 3 से यदि बात करें तो 3 बराबर का निकला 4। हम इसी बात करेंगे। एंगल 3 बराबर एंगल। ये बच्चे समझिएगा, अब हम पढ़े हैं कि यदि कोण बराबर तो सम्मुख भुजा बराबर। ये देखो 3 के सामने कौन है? PR। 4 के सामने कौन है? PT। तो PR बराबर क्या हो जाएगा? PR बराबर, यहाँ रीजन लिखना होगा तो लिख दीजिएगा कि यदि कोण बराबर तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो बच्चे, जहाँ पर PT लिखा है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ देखो PT का मान समीकरण 1 में मान देगा, इसको मान लेते हैं समीकरण A। समीकरण A में रखने पर, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से,
देखो ये बच्चे, 1 + 2 = क्या होना चाहिए? 1 + 2 = 3। नहीं, ये कैसे होगा? ये देखो पैरेलल तो हमारी ये रेखा और ये रेखा है, इसको ये काट रहा है ना। ये देखो इसका और इसका बनेगा रिलेशन ना। 2 तो इधर है, 2 तो इस साइड लिखा है ना, तो ये और ये संगत कोण का काम करेगा। बस भाई ये बच्चे, पीटी का मान हम कहाँ रख देते हैं? इसको हमने मान लिया समीकरण ए का, मान लिया ए, तो पीटी का मान हम कहाँ रख देते हैं? समीकरण ए में रख देते हैं। ये देखो यहाँ से हो जाएगा QS/SR बराबर PQ/PT के लिए क्या रख देंगे? हेंस प्रूव्ड। ये हमको क्या करना था? देखो ये बच्चे, हमने इसको एक ही स्टेप में कंप्लीट कर लिया, लेकिन बस ये पीटी को गायब करने के लिए, उसको निगम नाम है क्या नाम, इस पीटी को गायब करने के लिए हमें इतना काम करना पड़ा। हमें पहले 3 और 4 को बराबर दिखाना पड़ा, फिर इस भुजा को बराबर दिखाना पड़ा, फिर हमने कहा किया जहां पर पीटी लिखा तो वहां पर हमने क्या लिखा? PR लिखा। बात सुनाई? ठीक। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।